आज मैं आपको बहुत से अच्छी बेहतरीन वैकेंसी बताऊंगा जो स्पेशल फॉर महिलाओं के लिए है, मीन्स लेडीज़ के लिए है और गर्ल्स के लिए वैकेंसीज है, जो आपको मैं बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझा दूंगा। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और कोई तरह का स्किप ना करें। अगर आवाज़ फास्ट हो तो स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी तरीके से बताऊंगा। वैकेंसी एक एक पेज पढ़ के 12 पेज हमको एक्सप्लेन करना है विद नोटिफिकेशन। आई मीन 13 पेज एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह मेरे वीडियो को एंड तक देखें आप, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वैकेंसी समझ में आ जाती है नोटिफिकेशन, तो आप जब फॉर्म फिल करने के लिए आपको ईजी होगा। इसमें ये बात लिखी है कि आप जब वैकेंसी का फॉर्म फिल करें तो पूरी केयरफुली एडवर्टाइजमेंट पर रीड करें, उसके बाद में फॉर्म फिल करें। ये बात इसमें लिखी गई है ये पेज पर। तो मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करके दूंगा। ये सरल सेवा भर्ती क्रमांक 1/2024 है। इसका जो है पूरा वैकेंसी जो है इन शॉर्ट आंगनवाड़ी की वैकेंसी है। आंगनवाड़ी के अंदर भी कौन सी वैकेंसी है आपको मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मुख्य सेविका नागरिक प्रकल्प के ताल्लुक से वैकेंसी है, जिसे आप इन शॉर्ट आप सुपरवाइजर बोल सकते हैं आम जबान के अंदर। ओके, ये और कितनी वैकेंसी है? 102 वैकेंसी है। स्पेशल किसके लिए है? इसे महिलाओं के लिए है। ये जो महिला उम्मीदवार के लिए है, मैंने बहुत इसको अच्छे से रीड किया हो, तो इस करके मैं आपको उर्दू में और हिंदी में एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। ओके, महिला के लिए है और 102 वैकेंसी है। जो पे स्केल इसका 35,400 है। एंड पेमेंट 1,12,000 तक जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, ये वैकेंसी पहले पेज में ये बात की गई है। दूसरे पेज में आपको क्या, यहाँ तक कि हमने समझ लिया पेज को। आप आपको पूरा 30 मिनट्स के अंदर इंशाल्लाह पूरा लेक्चर के अंदर पूरा एक्सप्लेन करके दे दूंगा आपको मैं। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो। ओके, कोई तरह का स्कीम मोड और जल्दबाजी में फॉर्म ना फिल करे। पहले कोई भी वैकेंसी आती है तो पूरा समझे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करे, ताकि आपके 1000 रुपये का नुकसान ना हो और 900 रुपये का नुकसान ना हो। अगर आपको वैकेंसी समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह पूरी बात आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ओके, आपको मैं पहला पेज समझा दिया हूँ। पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वैकेंसी के ताल्लुक से है 102 वैकेंसी है। ओके, आज की जो तारीख है इसमें और 102 वैकेंसी है। इसकी स्टार्टिंग जो तारीख है 14/10/2024 से शुरू हुई है वैकेंसी। ओके, उसके बाद में सेकंड जो पेज है हमारा यानी सेकंड पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ है जिसमें कहा गया है कि आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा आपका। आपको एक क्वेश्चन आएंगे, 4 उसके ऑप्शन आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं। ओके, वैसे क्वेश्चन आएंगे आपको। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपको पूरा मराठी में रहेगा, क्योंकि मराठी बेस है। इसमें खुद लिखा गया है कि आपको मराठी आना चाहिए, कंपलसरी है। ओके, इस चीज इंशाल्लाह भी कवर कर दिया हूँ मैंने आपको। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अभी समझ लीजिए ये 14/10 से शुरू है। लास्ट डेट जो डेट है इसकी 3/11/2024 है। रात्रि 11:55 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट है www.icds.go.in, ये मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से है। मैं इंशाल्लाह इसका बता देता हूँ क्या है। तो ये जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनकी वैकेंसी है ये। ओके, जिसे आप मतलब के कहते हैं आंगनवाड़ियों को जितनी वैकेंसी निकलती है। आपने मदनीस देखा होगा, सेविका देखा होगा, सेविका से ऊपर जो रहते हैं उसके बाद में जो आंगनवाड़ी में जो होते हैं सब ये मुख्य है। और आपको ये वैकेंसी की तरफ से इंशाल्लाह मैं कवर करके दूंगा। लास्ट में आपका क्या जॉब्स है, क्या आपको वर्क किया जाएगा, इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करके दूंगा। ये हमारा पहला पेज हो चुका है। पहले पेज में ये बात गई है कि आपको तारीख कब से कब तक है और लास्ट डेट कब से कब तक है। ये वेबसाइट है आपकी। ओके, icds.go.in, मैं इंशाल्लाह वेबसाइट को मेरे इसमें भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। मेरा तारुफ बता देता हूँ मैंने जो एडवोकेट यार खान, मैं जाकर कंसल्टेंट हूँ। किसी सोसाइटी, एनजीओ, फाउंडेशन वगैरह बनाना हो, संस्था बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, आंगनबाड़ी ओपन करना, सारी चीज़ वर्क कर सकते हैं आप संस्था के थ्रू। संस्था, एनजीओ, फाउंडेशन सब एक ही नाम होते हैं। ओके, ये आप कर सकते हैं। किसी को रजिस्ट्रेशन करना हो अकोला रहते हैं, मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है गुलजापुरा RP रोड है, केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर्स है। और किसी को इसमें भी एक वैकेंसी में खास बात हो, अगर किसी को मैरिज सर्टिफिकेट ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। नंबर 2, किसी को नाम करेक्शन करना है, गैजेट करना है, तो जब भी आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ओके, मैं इंशाल्लाह कवर करके दिया हूँ। नाम चेंज वगैरह के ताल्लुक से भी महिलाओं के लिए नाम चेंज करना होता है, उनको भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
आकोला के अंदर वक्फ बोर्ड ऑफिस आ चुका है। किसी को मदद का चेंज करना हो, कुछ गाइडलाइन करना हो तो आप मुझसे रब्ता इन कर सकते हैं। ओके, ये भी इंशाल्लाह चीज कवर करके दे दो, ये भी इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने। ओके, ये मेरा ऑफिस का एड्रेस बता चुका हूँ मैं। चलिए हमारे पॉइंट पर आते हैं। और एक खास बात, किसी को बस सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लिखा है सर्टिफिकेट बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ये 12 पेज है टोटली। अब इंशाल्लाह 12 पेज को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन के साथ में आपको समझा भी दूंगा मैं इंशाल्लाह ये वैकेंसी है क्या, क्योंकि इसमें लिखा है कि जब तक कि आप नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट ना पढ़े तो आप फॉर्म ना फिल करें। अगर आप वैसी फॉर्म फिल कर दे तो आपको प्रॉब्लम जा सकता है, या तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेटर ये होता है कि आप पूरा वैकेंसी समझे उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। ओके, मैं इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ कवर करके दूंगा, पूरा एंड तक वीडियो देखें आप। इसमें भी वही बात बताई गई है कि ये वैकेंसी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। परीक्षा दिनांक आपको इस वेबसाइट पर आपको मालूम कर दी जाएंगे। ओके, ICDS पर आपको मालूम कर दी जाएंगी, ये बात की गई है। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि ये वैकेंसी जो वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज इन पर, इनके डिपार्टमेंट पर डिपेंड रहेगा। अगर कोई वैकेंसी अगर इंक्रीज होती है इसके अंदर तो आपको बताई दी जाएंगी, या डिक्रीज भी तो इनके के हाथ में ही अथॉरिटी रखी गई है। ओके, ये बात बताई गई है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। उसके बाद में आता है कि आपको जो वैकेंसी, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वाले रिजर्व कैटेगरी वाले लोग है कैंडिडेट, जैसे OBC है, NT है, VG है, जो भी कैटेगरी है, तो इनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इनको देना होगा। उसके बाद में आपको अगेन इंशाल्लाह कास्ट सर्टिफिकेट ताल्लुक से एक चीज़ मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, एक लास्ट के अंदर जो बात है इसी पेज के अंदर ये बात बताई गई, बाकी कुछ खास बात नहीं बताई गई। ओके, और उसके बाद में आता है डेट वगैरह के ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह बता चुका हूँ मैं। और इसके बाद में एक बात बताई गई कि आपका जो है रहवासी आप महाराष्ट्र स्टेट के होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट के होना चाहिए, इसका मतलब आपके डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जिसका डोमेन सर्टिफिकेट है वही मतलब स्टेट का काउंट किया जाएगा। या तो आपके पास में या तो जन्म दाखिला होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। जन्म दाखिले में इसी का जन्म दाखिला अगर किसी को बनाना हो तो आप उससे रब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के जन्म दाखिला भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके लिए आप जरूर बना के रखिए। या तो आपको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, ये बात इसमें रखी गई है। अब हम आते हैं इस पेज के अंदर, बाकी कुछ नहीं, इंशाल्लाह देख लेता हूँ और क्या चीज़ है इसके अंदर, मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी के ये भी एक चीज में इंशाल्लाह बात बताई गई है, ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी। ओके, मेल कैंडिडेट का मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मत समझो मेल के लिए है कि वैकेंसी, ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, ना कि मतलब कि मेल की वैकेंसी। ओके, ये बात समझ लीजिए। इसमें लिखा है महिला वो बाल विकास विभाग जो है लिखा है, इसमें महिला 100% पद लिखे तो महिला उम्मीदवार, या दिख रहा महिला उम्मीदवार 100% उन्हीं के लिए, ये महिला, फक्त महिला, ये बात ये पेज पे लिखी गई है। बाकी जो शर्तें इंशाल्लाह बता दिया मैंने। रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी, कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी होने के बाद में आपके पास में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। बस 2 कास्ट को नहीं लगता, एक SC और ST को नहीं है इसके अंदर, ऐसा बताया है। इंशाल्लाह वो भी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दूंगा, बता दिया हूँ मैंने, अब याद रख लीजिए। ओके, और ओपन को कोई भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बस आप ओपन, आप जनरल ओपन पर क्लिक कीजिए। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की देने की जरूरत नहीं कास्ट वगैरह की। बाकी आपको जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना होता है वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा आपको मैं। नेक्स्ट 4.8 जो है हमको ये बताता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तरफ से बताया ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के ताल्लुक से मैंने एक वीडियो बना है, ईडब्ल्यूएस का इंपॉर्टेंस है, ईडब्ल्यूएस कैसा बना है, तो आप इंशाल्लाह वो जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी आपको बता देता हूँ, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनाना है, अगर आपका पुराने वाला नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही चलेगा इसके अंदर। अगर आपके पास 2023 का ऊपर इश्यू हो तो वो नहीं चलेगा। ओके, आप मेरे इस बात समझने के लिए मेरे वीडियो चैनल इसमें जाके चेक कीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के इंपॉर्टेंस, ईडब्ल्यूएस कैसा बनाते हैं। और फिर बाद में मैंने एक और वीडियो बनाया हूँ कि डोमेन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के आप ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है आपके पास में जो सर्टिफिकेट, वो कैसा चेक करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट फ्रॉड निकलता है तो आपको वैकेंसी से मतलब कि क्या आपके जो पोस्ट का सिलेक्शन हो भी गया आपके साथ में तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ये भी बात इसमें लिखी गई है, अगर आपको सर्टिफिकेट अगर फ्रॉड देते हैं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप मेरे चैनल इसमें जाके चेक कर सकते हैं। मैंने देखिए इनकम सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन उन लोगों जिनके पास पुराने सर्टिफिकेट है कोई मसला नहीं है, वो चल जाएंगे। ओके, लेकिन पुराने वालों के लिए मैं कहूँगा कि अभी जो डिजिटल कॉपी आ रही है वो आप इशू कर लीजिए। चलिए, सर्टिफिकेट आपको ये बताया 4.8 के अंदर, फिर बाद में 4.10 की बात शुरू होती है। इसमें ये पूरा पेज के अंदर एक ही बात बताई गई है
क्या जो ओपन कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो एज का एक रिस्ट्रिक्शन मतलब रखा गया, और रिजर्व कैटेगरी भी एज के लिए रखा गया है। नंबर 2, क्या इसमें कोई भी तरह का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में वैकेंसी फिलअप की जाएंगी, ये बात इसमें बताई गई है पेज के अंदर पूरी टोटली। ओके, फिर खिलाड़ियों के लिए भी ये बात बताई गई है, जो जो भी चीज़ें लगती है स्पोर्ट्समैन की सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये बात बताई गई है पेज के अंदर। भाई कुछ खास नहीं, खास इंडोर सर्टिफिकेट के लिए खास ये पेज है, उनके लिए मैं बता दिया हूँ। बाकी जो भी ओपन कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी की एज रिलेक्शन भी रखा गया है। ओके, ये बात इसमें बताई गई है और कायदे कानून लिखे हुए हैं। भाई कुछ आपके लिए खास पेज नहीं है। स्पोर्ट्स वाले तो याद रखिए, जो भी आपका मतलब नेशनलाइज स्पोर्ट हो, स्पोर्ट या स्टेट के हो, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद में आता है आपका ये थर्ड पेज। थर्ड पेज में दिव्यांग के लिए ताल्लुक से, दिव्यांग का मतलब ये होता है सारी चीज़ इंशाल्लाह आपको चीज़ क्लियर कर दो। दिव्यांग का हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, वो भी 40% से ऊपर का। ओके, आपके पास अगर 35 है तो भी चलेगा नहीं, 40% का ऊपर का ही चलेगा। ओके, इसके अंदर ये बात बताई गई है और उनको एज रिलेक्शन भी दिया गया है और पेमेंट वगैरह में भी इंशाल्लाह सहूलत दी जाएगी। जो महिलाएं जो दिव्यांग हैं, एमएस हैंडीकैप्स है, डिसेबल सर्टिफिकेट है, वो अपना 40% को ऊपर का यूज़ करे। ओके, उसके बाद में कुछ खास बात नहीं, इसके अंदर कुछ इंशाल्लाह कुछ रहता था आपको मैं बता दूंगा। बाकी इसमें एक अप्लायमेंट कार्ड के बताया गया है, इसमें कुछ नहीं। सोलंबी जो साइड है, इसके साइड पर आप मतलब की आवश्यकता इस पे जो हैंडीकैप के सर्टिफिकेट का जो बनती है, तो ये साइड पर बनता है। ओके, ये आप देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अनाथ आरक्षण के लिए भी बताया गया है, अनाथ आरक्षण का भी इसमें इंशाल्लाह कवर करके दिया है। फिर बाद में माजी सैनिक का भी कुछ खास नहीं। प्रकल्पग्रस्त आरक्षण, ये भी मतलब कि ये आपके पास जो भी माजी सैनिक है वो तो आपको पता ही है। प्रकल्पग्रस्त का भी, उसके बाद में भूकंपग्रस्त के बाद में पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी, ये उनके लिए है। उसके बाद में आता है हमारे पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्धति से नॉन कार्य पद्धति आवश्यकता का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आप में इंशाल्लाह अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर। ओके, ये बात समझ लीजिए आप। पेज नंबर 12 से ये जो पॉइंट्स है, पदाची निवारणासाठी कार्य पद्धती, आवश्यक कागदपत्राची, तसेच महत्वाचे अटी व शर्ती और सर्व मतदानासाठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि इस पर ही सारा दारो मदार है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, सही होना आपके पास में। इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिवासी प्रमाण पत्र, आई मीन डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होना आपके पास में असना आवश्यक है, यानी डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डोमेस्टिक नेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल आप बना लीजिए। पहले पॉइंट है 5.51, ये देख लीजिए आप, ये देख लिखा उपरोक्त मुख्य सेविका, इसका जो मतलब वैकेंसी का नाम है मुख्य सेविका नाम है, इसका मतलब सुपरवायझर आप बोल सकते। इसमें या पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्राच्या राज्याच्या रहिवासी असावा व त्यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी प्रमाणपत्र असणं आवश्यक है, यानी आपके पास में डोमेन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर डोमेन सर्टिफिकेट नहीं है तो बना लीजिए पहले। ओके, उसके बाद में आता है इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट जो कास्ट वालों के लिए है, रिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो तो अपने फॉर्म इसमें फिल करोगे। और उसके बाद में आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है, जो वैलिडेट में। ओके, उसके बाद में आता है आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरा कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। पर इंशाल्लाह काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद इन्होंने कास्ट वैलिडिटी आपके पास होना जरूरी है, और आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं रहती है इन केस ऑफ, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर कास्ट वैलिडिटी आपको सबमिट करना होगा। और भी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आप कास्ट वैलिडिटी आपके पास होना ज़रूरी है और वो आपको सबमिट करना है। ओके, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ के अंदर आपको इस कास्ट वैलिडिटी सबमिट करना होगा। इन्होंने लिखा है ये बात, तो आप मतलब कि पढ़ सकते हैं पॉइंट के अंदर। कास्ट वैलिडिटी से जान प्रमाण पत्र आपके पास कंपलसरी है, और अगर आपके पास नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको देना है। 6 मंथ दिख रहा है, 6 महीना आता है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके जो ऑर्डर मिला है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये बात रखी गई है बात के अंदर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए और मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट वालों के लिए। और आप ये अगर आप कास्ट नहीं भी आते हैं तो उन लोगों को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसा मतलब कि इन्फॉर्मेशन के तौर से। आप ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी रहना बहुत ज़रूरी है ओपन वालों के लिए भी, ताकि आप किसी को बता सके। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा स्टूडेंट पूछते रहते हैं क्या वैकेंसी के ताल्लुक से, पहला ऑप्शन 6.1 के अंदर ये बात रखी गई है, आपको बार बार एक ही बात करेगा कि आप इंडियन होना चाहिए। इंडियन होने के बाद में आपका महाराष्ट्र राज्य के होना चाहिए आप। ओके, एंड डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। नेक्स्ट आता है आपका
कि आपकी एज कितनी होना चाहिए उन्होंने बताया। एज के ताल्लुक से बहुत क्लियर कट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं। एज आपकी जो है ओपन कैटेगरी की, जो आपको आपको पता ही है, ओपन कैटेगरी की 38 एज होती है। ओके, तो बाद में आगे से कैटेगरी की थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है आप लोगों को, यानी 43 है, दिख रहा आपको। उनकी जो मागेश्वर की जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनकी 43 है। ओके, और ओपन कैटेगरी की जो है 38 है, वो भी इंशाल्लाह आप देख लीजिए यहाँ पर। जो प्योर ओपन कैटेगरी में आते हैं उनकी 38 है। 21 से आपको 38 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एनटी वीजे वगैरह में आते हैं तो आपकी इसमें मेरे को ऐसा लगता है, आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ईडल्स तारीख से बता देता हूँ मैं। तो इन्होंने बताया है कि जो ईडल्स में कैटेगरी में आते हैं तो इन्होंने क्लियर कर दिया, पुनर्वराना खुले परगवातिल ही नियम लागू रहेगी। यानी इसका मतलब ये होता है शायद एज भी इन्हीं के लिए वही लागू रहेंगी जो 38 है। ओके, अगर आपको रिलेशन मिलता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा मैं आपको। इन्होंने कोई ईडल्स कैटेगरी के लिए कुछ बताया नहीं है फिलहाल, क्या मैं आपको बता सकूँ क्या इनकी एज इतनी होना चाहिए। ओके, जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है वही आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, देखिए मांगेश्वर के अंदर सारी चीज़ इन्हें कवर करके दिया है, लेकिन आपका विजय दिया है, भाजपा दिया है, अभी बाद में भाजपा का जो भी कैटेगरी है इसमें मिडिक जाति वगैरह जितनी भी चीज़ दी है, लेकिन इडल्स के ताल्लुक से इसमें कुछ दिया नहीं है। लेकिन ओपन कैटेगरी की ही एज आपको काउंट की जाएंगी, इडल सर्टिफिकेट और ओपन कैटेगरी की। ओके, 38 और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको अपडेट करके मैं आपको दे दूंगा। अब आगे आपको 38 किसके लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 होना चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए, बाकी तो आपको कुछ खास बात नहीं है। ओके, इसकी जो एज है उनका काउंट करना है लास्ट एप्लीकेशन डेट से, उन्होंने काउंट का बताया है। ओके, ये 3/11 दिख रहा है आपको, 3/11/24 से मतलब कि अभी एज काउंट किया गया, यानी आपकी एज 38 वहां तक होना चाहिए था, 3/11 तक आपके हो जाना चाहिए मतलब कि। ओके, लास्ट तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी तो कुछ खास बात नहीं इसके अंदर। फिर सेशन का आता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लोग पूछते रहते हैं सर ये वैकेंसी किसकी बेस पर है। इसका आंसर जवाब आसानी का इजी जवाब, इसकी वैकेंसी एनी ग्रेजुएट फॉर्म फिल कर सकता है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, मौलाना आजाद से हो, यशवंत चौहान से हो, अमृता यूनिवर्सिटी से हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, जितनी भी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ, जो भी यूनिवर्सिटी से, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से हो या नॉर्थ यूनिवर्सिटी से हो या तो जी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हो, जो भी यूनिवर्सिटी, नागपुर की यूनिवर्सिटी हो, औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी हो, मुंबई की यूनिवर्सिटी हो या पुणे की यूनिवर्सिटी हो, जैसे फुल यूनिवर्सिटी हो, एनी यूनिवर्सिटी का चल जाएगा, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। या वुमेन यूनिवर्सिटी है एक मतलब कि SNDT जिसे कहते हैं आप। ओके, वो यूनिवर्सिटी एनी यूनिवर्सिटी का आप मतलब कि फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन वो पदवीधर होना कंपलसरी है, वो पास होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं फाइनल ईयर स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। ये भी क्वेश्चन करेंगे सर हम फाइनल ईयर में हम फिल कर सकते, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते आप। सिर्फ वो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है जिसके बाद डिग्री है। डिग्री का मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी की चल जाएंगी, कोई मसला नहीं है। जो वैकेंसी का ना मुख्य सेविका यानी चीफ सेविका है, जो मतलब कि इसके अंदर। ओके, चीफ सुपरवाइजर भी आप बोल सकते हैं, पर्यवेक्षक का भी बोल सकते हैं, सुपरवाइजर सबसे बेस्ट वर्ड है इसके लिए। उसके बाद में इन्होंने लिखा है संविधानिक विदर्भाचे पदवीधारक करणारी कोणत्याही शाखाचे पदवीधर उम्मीदवार, यानी कोई भी शाखा का। ओके, फिर उसमें पे स्केल बताया आपको, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको बता दो MSc ID सर्टिफिकेट भी आप कंपलसरी है इसके अंदर, MSc ID आपके पास होना जरूरी है। ओके, उसके बाद में कंप्यूटर टेस्ट जो एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस के बेस पर एग्जाम होंगे, इसके अंदर ये बात रखी गई है। इसके अंदर आपको पता है मराठी में एग्जाम होंगे, ये तो आपको बता दिया मैंने। पेज नंबर 6 तक हमारा हो चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा मकसद क्या है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताते चलूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसमें पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को जो पॉइंट अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको डिस्कवर कर हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा अच्छा पॉइंट होगा तो आप भी पूरा नोटिफिकेशन आपको रीड कर सकते हैं, जो साइड बताया है उस पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इन्होंने बताया कि 45 आपको जब आप एग्जाम दोगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोगे, CBT एग्जाम दोगे, तो आपको 45 मार्क्स मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आपको 45 जो है परसेंट होना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स सॉरी परसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर 45% मिलता है तो ही आपको ये 200 मार्क का पेपर्स है। 200 मार्क्स में आपको 45 होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपको उतने मिलते हैं तो आप क्वालिफाइड की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर आपको 45 से कम आता है, 44% आता है, तो जब भी नाम नहीं आएगा, 45 आना बहुत ज़रूरी है। आई मीन मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि 45 किससे कहेंगे, अब 90 मार्क्स है ना, एंड 200 मार्क का पेपर है। 200 मार्क में इसका पेपर में से आपको 50% बोले तो कितना होता है, आई मीन 100 मतलब 90 मार्क्स होना कंपलसरी। 90 मार्क्स के ऊपर ही आपको आपकी लिस्ट लगेगी। ओके, ये बात समझ लीजिए, 90 मार्क्स के ऊपर वालों की लिस्ट लगेगी, और 90 से अगर कम मिलते हैं तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ये कंपल समझ लीजिए। 200 मार्क का पेपर है, इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे आपके। चलिए, ये बात समझ में आ गई इंशाल्लाह।
बाकी इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होकर रखा। आपने अगर टेट वगैरह एग्जाम दिया होगा तो आप समझ में आता हूँ, जो टीचर होते हैं सीडीटी के बाद में टेट एग्जाम दिया होगा तो नॉर्मलाइजेशन होता है मार्क्स वगैरह का। तो ये इजीली मतलब कि जिसको कम ज़्यादा, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि पहली शिफ्ट में इजी पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट में हार्ड पेपर होगा, तो उनको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, दोनों को इक्वल किया जाता है, इसे लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इन्होंने दोबारा से भी बात रखी है कि एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम किया जाएगा। ओके भाई, कुछ खास नहीं है बाद में। फिर बाद में आता है प्रमाण पत्र अपलोड करना। आपको प्रमाण पत्र पीडीएफ वगैरह में भी अपलोड कर सकते हैं आप। ओके, पीडीएफ सबसे बेटर, पीडीएफ में अपलोड करें आप। ये बात समझ लीजिए, इस पूरी नोटिफिकेशन में जो होती है एडवर्टाइजमेंट में, इसमें बात ये बताई जाती है कि आप जो भी मतलब कि इंफॉर्मेशन देंगे, इंपॉर्टेंस है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे कि मतलब फॉर्म फिल करने के लिए आपको उतने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये बात इसमें रखी गई है। आप जिस पर यस करोगे, जैसे कि आप ओबीसी में आते तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अगर आप नो करते तो कोई मसला नहीं है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वही अपलोड करना है, वही बेस पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो आप गलत होगा। ऐसी एक कैंडिडेट का मैं केस बताता हूँ, उसने गलती से हिल एरिया को मतलब क्लिक कर दिया था, और उसको पता नहीं हिल एरिया जो आज ही आता HA जिसे लिखा हुआ था, HA लिखा हुआ था, उसको क्लिक कर दिया और उसका सिलेक्शन कब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कभी डेट आ गई। अब उसको मार्क्स कितने मिले थे यकीन मानेंगे, 92, यानी सबसे कम पर उसका सिलेक्शन हो रहा था 92। लेकिन उसको बाद में बता दिया, मैंने हिल एरिया पर फिर वो मेरे पास में आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन बट मेरा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो 150 मिले, जिनको 150 मिले, 160 उनको हो रहा नहीं है, मेरे को क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला तूने हिल एरिया पर क्लिक करा है, हिल एरिया के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आई मीन जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, तो उस ताल्लुक से उन्हें लेने पे काउंट कर दिया। अब मैंने सर्टिफिकेट ला, अब बोले सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर गया हो, बोले आप हिलेरे का सर्टिफिकेट देना होगा, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपका सिलेक्शन मतलब रद्द कर दिया। उस बच्चे ने मतलब कि ऐसे एग्जाम दे दिया था, लेकिन वो बच्चे को इस वजह से मतलब कि उसको कैंसिल कर दिया गया है कि उसका पास हिलेरे का सर्टिफिकेट नहीं था। इसी करके आप जब भी फॉर्म फिल करें, यस और नो का जो ऑप्शन आते हैं उस पर गौर फिगर से फॉर्म फिल करें और केयरफुली फॉर्म फिल करें, ताकि कोई यस और नो को सही क्लिक करे। उसने सब हिलेरे को यस कर दिया था, उसका सिलेक्शन भी हो रहा था, लेकिन एक सर्टिफिकेट की वजह से उसका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया है। ओके, ये नोटिफिकेशन बात रखी गई जाती है कि ताकि आप नोटिफिकेशन रीड केयरफुली करें, मतलब बात मुद्दे की बात ये रहती है। ओके, उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। आपको बता देता, जो भी डॉक्यूमेंट आप मतलब यस करोगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपके पास में। इसमें क्या 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 वैसा पुरावा है, मतलब एसएससी जो रहती है, एसएससी सर्टिफिकेट पर आपको जो मतलब कि रहेगा तो वो दे सकते हैं आप, टीसी वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में आता है सामाजिक रैंक जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, फिर बाद में इसमें बताएगा एडल्ट सर्टिफिकेट, पकड़ का सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये सारी चीजें आपको अपलोड करना है, इंशाल्लाह वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद में आता है पेज नंबर हमारा 7 चल रहा है। ये पेज मोस्ट इम्पोर्टेंट फीस का ही है, आप समझ लीजिए। ये बात लिखा है कि आपको मतलब कि साइट पर, वेबसाइट पर मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, वेबसाइट पर आपको साइट भी मिल जाएंगी ICDC.gov.in पर। ओके, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलना है तो ये साइट पर हमें इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, जो भी आपको चेक करते रहना, जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेंगी। ओके, उसमें खुला परोगा साइड ओपन कैटेगरी की जो फीस है 1000 रुपये फीस है, और रिजर्व कैटेगरी की जो फीस है 900 रुपये। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी 900 फीस है। मैंने इंशाल्लाह एक फॉर्म फिल करा तो उसमें मुझको आइडिया है उसका। ओके, फीस आपको एक बार फीस आप पे कर दोगे तो वापस नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, फिर ऑनलाइन जो तारीख अगेन वो बताया कि आप ये फॉर्म से ये तारीख शुरू हो रही है, 13/11 है। ओके, ये वेबसाइट है। बाकी उसमें लिखा है, इसमें बात ये लिखी गई है जिसको मतलब कि फॉर एग्जांपल इसमें बात बताई गई, जो हैंडीकैप्स होते हैं जिन्हें को राइटर की जरूरत है तो खुद के पैसों से लाना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, और राइटर वगैरह सही ये करना है। बाकी पेज नंबर आप बाकी जो काले मर्यादा है तो आपको मैं बता दिया, 45 पर मतलब का लिस्ट लगी है, तो सारी चीज इंशाल्लाह कवर करके दिया। ये वेबसाइट पर आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ये बात इन्होंने बताया है। ओके, बता देता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर मैं आपको। पेज नंबर 9 में ये बात लिखी गई है, अगर मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो आपके क्वालिफिकेशन की बेस पर की जाएंगे, आपके मार्क्स से बेस पर किए जाएंगे। अगर इन्होंने बताया अगर किसकी क्वालिफिकेशन, अगर आपको मार्क्स सेम मिलते हैं एमई सीबीडी बेस में, एमई कंप्यूटर बेस में सेम मार्क मिलते हैं तो आपका एज काउंट किया जाएगा, और एज भी सेम होती है तो उसका मैं आप क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएंगे। आपकी जैसे कोई ग्रेजुएट है तो उसका पीजी काउंट किया जाएगा, उसका हायर क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएंगे। इससे बात
बताया गई है। पेज नंबर 9 में ये बात है, कुछ खास बात नहीं है वैसे तो, मतलब सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस बताया गया है। तो इसमें एडमिट कार्ड होगा तब बताया गया। एडमिट कार्ड भी मतलब कि आपको 10 दिन पहले आपको मिल जाएंगे आपकी साइट वेबसाइट पर, जब भी इसके एग्जाम होंगे। एग्जाम के लिए उन्होंने कहा कि आप ये साइट पर विजिट करते रहे, आपको एग्जाम की तारीख बताई जाएंगी, ये बात बताई गई है आपको, आप समझ लीजिए। आप खास इसमें क्या आपको अगर एडमिट कार्ड वगैरह चेक करना हो, कुछ करना हो, मालूम करना हो, तो ICDS.logo.in पर आप चेक करते रहे। ओके, ये सारी चीज़ें हैं और ये इसमें एक कड़की से बताया गया है, मुझे स्ट्रिक्टली बताया गया है, आप इस पर हमेशा चेक करते रहे आप। और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो उन्होंने ये भी बात बताया कि अब आप 30 मिनट पहले जाए एग्जाम के हॉल के अंदर, बेहतर रहता है। 1 घंटा 2 घंटे पहले बुलाते हैं वैसे तो। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर। अब पेज नंबर कौन सा है हमारा? 11। चलिए हम नजदीक आ चुके हैं। हाँ, महिलाओं के लिए एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, आपका प्रॉब्लम ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो आपको नाम लिखना है SSC पे के बेस पर नाम लिखना है, लेकिन आप शादी हो जाती है आपकी, तो आपको प्रॉब्लम क्या आता है, इन्होंने ये बात इंशाल्लाह कवर कर दिया हो मैंने। अब ये चीज याद आ गई मुझको, आप समझ लीजिए। अगर आप मतलब कि अनमैरिड है तो कोई मसला नहीं है, मैरिड है तो आपकी शादी हो गई है, आपका हस्बैंड का आधार कार्ड पर नाम होगा। ओके, तो इसके लिए आपको बेटर ये तरीका ये है कि आज से आप ये काम कीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट होगा ऑनलाइन हो चुकी है इंशाल्लाह, इसकी मैं भी वीडियो बना दूंगा। ओके, आप थोड़ा वेट कीजिए, इंशाल्लाह ये हफ्ते में इंशाल्लाह कवर करके दूंगा आपको मैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट बना लीजिए, वो ऑनलाइन ही है, पूरे महाराष्ट्र का ऑनलाइन हो चुका है। अगर मेरा कोई भी जिले में महाराष्ट्र में वीडियो देख रहा है तो ऑनलाइन नीचे मैं इंशाल्लाह उसकी भी मैं आपको बना दूंगा। कैसा मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करे, किस तरह से ऑनलाइन मतलब बनाया जाता है, कौन सी वेबसाइट है, इंशाल्लाह से कवर कर दूंगा। तो ऐसी महिला जिनका आधार कार्ड पर मतलब कि हस्बैंड का नाम है और डॉक्यूमेंटेशन अब्बू का नाम है, मीन्स आपका पिताजी का नाम है, तो फिर वो ऐसी महिलाएं मैरिज सर्टिफिकेट बना ले। और मैरिज सर्टिफिकेट बना दो, गैजेट भी कर सकते हैं। अगर गैजेट करना हो तो मेरे पास कर सकते हैं तो इंशाल्लाह। और अब आपको 2 चीज़ करना है। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कार्रवाई करना है। मैरिज सर्टिफिकेट के क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह से होता है, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ में कवर कर दूंगा। इसी महिलाओं के लिए था, इस करके मैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो है वीडियो की जो जानती ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद में आपका हस्बैंड का नाम, शोहर का नाम लग चुका है, मीन्स पति का नाम लग चुका है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी है। आप बना के रख लीजिए, इंशाल्लाह वो आपको काम में जाता है। ऐसा नहीं कि ये वैकेंसी के लिए काम आएगा, बाद में नहीं काम आएगा। ओके, आप गैजेट भी कर सकते हैं, बस सबसे बेटर देगा मैरिज सर्टिफिकेट बनाइए, वो हमेशा के लिए चलेगा आपको। चलिए, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो आपको बता दिया मैंने। ओके, ये अभी आज आज अर्जेंट नहीं है, आराम से बनाइए। मतलब ये 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर आप बना के रख लीजिए फॉर्म फिल करने के बाद में। और जो अनमेरिड है तो उसको मसला नहीं, उसको कुछ मत बनाने की जरूरत है। अगर इसका नाम करेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो मेरे पास गैजेट कर सकता है, ये भी समझ लीजिए। अब एग्जाम के ताल्लुक से बता दे तो कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के अंदर आधार कार्ड चल जाएगा आपका, एग्जाम हॉल में जाओगे, पैन कार्ड भी चल जाएगा आपका, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा और पासपोर्ट भी चल जाएगा। कोई एनी वन डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए, एग्जाम्स है, 200 मार्क का पेपर है, 100 आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सबसे पहले देख लीजिए अंग्रेजी के जो है आपको 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के। उसके बाद में आते मराठी की 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद में आते हैं आपके सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज जो आता है, जनरल नॉलेज के आपको 20 मार्क के 40 मार्क के रहेंगे। उसके बाद में आता है अकादमिक बाल विकास सेवा वो योजना वो कायदे। तो इसमें लिखा है कि मतलब जो भी कायदे वगैरह रहेंगे इंशाल्लाह, हो सकता है इसका मैं वीडियो वगैरह बना दूँ, आपको पसंद आ दो, क्योंकि मेरा मैं एडुकेट हूँ तो इस तारीख से मैं इंशाल्लाह कायदे वगैरह समझते हैं तो इंशाल्लाह आपको बना के दे दूंगा, ताकि 20 मार्क आपके कवर हो जाए इंशाल्लाह। कोई चीज़ें इंशाल्लाह आपको हिंदी में कवर करके दे दूंगा मैं। ओके, 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वो 40 के रहेंगे। ओके, ये होते हैं। फिर पोषण अभियान की भी 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के। उसके बाद में आते हैं फिर बाद में गणित बुद्धिमान चाचनी वो अंक गणित, यानी जो न्यूमरोलॉजी वगैरह जिसे कहते हैं आप, मतलब कि मैथमेटिक्स के वगैरह के इंटेलिजेंस बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं IQ की बेस पर 20 में रहेंगे 40 मार्क के। उसके बाद में आता है हमारा संगणित ज्ञान, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा वो 10 मार्क के। ओके, ऐसा जो भाषा जो पूरा मराठी में पेपर होगा। ओके, ये मत समझ लीजिए हिंदी और उर्दू में पेपर होगा, इंग्लिश में होगा, पूरा मराठी में पेपर है। और जो उसके बाद में जो वेळ है 2 तास की वेळ है ना, एक बार 30 तास डिवाइन के लिए दो है। और कॉमन लोगों के लिए जो जनरल की डिग्री में आते हैं जिनको कुछ नहीं है तो उनका 1.5 घंटे में पेपर देना है और पेपर बहुत फास्ट आपको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद में वैकेंसी ताल्लुक से 102 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं वैकेंसी, आप इसमें भी देख लोगे। ओके, ये वैकेंसी है, मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे जैसे आ रखी वैकेंसी 27 में से 27 वैकेंसी है और एडिटोरियल की कैटेगरी 13 वैकेंसी है, आप देख सकते हो। 102 टोटल 102 वैकेंसीज है। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी वीडियो की जान, आई मीन दूसरी जान। पहली जान तो हो गई, ये रूह बोलेंगे आप इसे।
ओके। इसमें आप करोगे कि आप जॉब लग जाती है, हमें सारी चीज़ हो जाती है। अभी ये जॉब का मकसद क्या है, आप सोच रहे होंगे। अब लास्ट में आता है सर सारी चीज़ बात समझ में आ गई, लेकिन इसमें करते क्या है, ये वो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसमें करेंगे क्या। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम जॉब लग चुकी है, इसमें वैकेंसी में रहता क्या। देखिए आप सुपरवाइजर हो, आपको 25 आंगनवाड़ी दिए जाएंगे। आई मीन कितने दिए जाएंगे, 25 आंगनवाड़ी देंगे, सुपरवाइजिंग करना है आपको। आपकी क्या आपको 25 आंगनवाड़ी दिए जाएंगे कि इन पर सुपरवाइजिंग कीजिए, कैसा मेंटेन करना है। आई मीन आपको रेगुलेट करना है, आप उसके वो हेड है। 25 आंगनवाड़ी के हेड रहेंगे आप। जो भी आप एक तालुका प्लेस पर हो या सिटी प्लेस पर, आपको 25 वैकेंसी, आपको एक को 25 दी जाएंगी, यानी 25 आंगनवाड़ियों को आप कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उनकी कैलकुलेशन करोगे, उनकी पेमेंट का, उनका वो क्या लाते हैं, क्या बेचते हैं, क्या क्या करते हैं। इंशाल्लाह की वन बाय वन आपको इंशाल्लाह मैं कवर करके दे देता हूँ। इसमें क्या क्या बात बताई गई है पॉइंट्स के अंदर, इंशाल्लाह कवर कर। सबसे पहले बात, जो पहले मुद्दे में आपको 25 वैकेंसी, आपको 25 आंगनवाड़ी दिए जाएंगे। ओके। अब 25 में से आपको करना क्या है, इनका सुपरवाइजिंग करना है। ओके। अब सुपरवाइजिंग कहता है कि हर आंगनवाड़ी के पास जाना है और सुपरवाइजिंग करना है और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले ए में बात ये बताई गई है। ओके। अभी बाद में आपको लिस्ट भी तैयार करना है कि क्या आपको पॉपुलेशन इसमें कितने, एक आंगनवाड़ी में कितने पॉपुलेशन लोग हैं, कितने गलियाँ हैं, कितने बच्चे हैं, सारी चीज़ इंशाल्लाह आपको मतलब कि उनको बताना है कि ये चीज़ कवर करना है। आपने तैयार किया है या नहीं किया, ये उनको आपको ये करना, मार्क करना है। ओके। ये सारी चीज रखी गई है। फिर बाद में वो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका डा में, ये वाला क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ओके। पहले तो महिलाओं की, पहले तो कुटुंब की यादी तैयार करना है। तैयार करने के बाद में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कितने बच्चों की डेथ हुई है, तो ये भी एक यादी तैयार करना है आप ही लोगों को। कीपिंग पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है, जितने जन्म हुए और जितने कितने की डेथ हुई, तो रिकॉर्ड अपडेट रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हार्ड जाता है सारी चीज़ें, मतलब का बच्चा हुआ, का बच्चा नहीं हुआ, किसकी डेथ हुई, किसके प्रॉब्लम हुआ है, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह रहती है। ये आपको नहीं करना है, मतलब आंगनवाड़ियों को जाकर बोलना है कि आपने किसी घर का मतलब कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आया है, वहाँ जाके पूछिए, किसी का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, पूरी गली का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पूरे मोहल्ले का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और आपको चेक करना है कि आपने कराया या नहीं कराया है। आई मीन आपके पास जो 25 आंगनवाड़ी रहेंगे उनको जाके आपको चेक करना है। ओके। एक अथॉरिटी देता है कि आप एक ऑफिसर पोस्ट है आपकी एक तरह की। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो आपकी जॉब रहेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे पार्ट में ये बात बताई गई है कि आपको क्या करना है, क्या जो उनको बताना है कि आप किस बच्चे का वेट करना है। वेट करने के बाद में ये पूछना है कि कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, माल न्यूट्रिशन की शिकायत तो नहीं, मतलब कि ऐसा जो आपने सुना होगा कि बच्चों को यानी खाने पीने की कम होने की वजह से किसी माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि उसके बीमार हो जाते हैं, तो ये भी मेंटेन करना है। कौन सा बच्चा क्वाशिकर मरीज है, मरासमी का जितनी भी डिजीज आपने पढ़ा है, तो वो याद रखना। ये डिजीज आपको पूछेंगे, बच्चों को डिजीज पूछी जाएंगी क्या, कम खाने की वजह से, विटामिन कमी की वजह से क्या क्या बच्चों को बीमारी होती है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कौन से बच्चों को मतलब खाने की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हुई है, नहीं हुई है, ये रिकॉर्ड आपको बताना है या उनको पूछना है कि आपने मेंटेन कराया है नहीं कराया। उसके बाद में पीएचसी सेंटर भी जाना है आपको, जो पीएचसी सेंटर रहेगा आंगनवाड़ी का, वहाँ पर वो आपको विजिटिंग करना है, वो भी सुपरवाइजिंग करना है। उसके बाद में ये आता है कि आपको जो खाना बांटते हैं आंगनवाड़ी वाले, मीन्स खाना बांटते हैं, फिर बाद में बहुत सारी किट्स वगैरह आती है बच्चों की, तो वो भी आपको चेक करना है कि दे रहे हैं नहीं दे रहे, कि घर पर लेके चला रहे हैं, ये भी आपको चेक करना है। ऐसा नहीं होगा घर पर आंगनवाड़ी लोग को घर पर लेके चला, आपको बताना है कि हाँ हर किसी का हक मिलना चाहिए, ये आपको चेक करना है। फिर बाद में आंगनवाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो आपको सॉल्व करना है। ओके। उसके बाद में आता है पांचवा पॉइंट के अंदर ये बात बताई गई है कि जो फैमिली जो उनको आंगनवाड़ी के पास जाना है और उनको वो ये बोलना है कि आप जितनी भी घर पर जाइए और अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाइए, मीटिंग कीजिए, लोगों को बुलाइए और उनको एक एडवाइस दीजिए कि किस तरह से मतलब कि फैमिली प्लानिंग या फैमिली की चीज़ें करे किस तरह से आप हाइजीनिक मेंटेन करें, ये बात रखना है। ये मीटिंग के अंदर बात बतानी है, या किसको बताना है, आंगनवाड़ी वालों को बताना है, मीटिंग रखना है उन ताल्लुक से। ओके। फिर बाद में ये भी आंगनवाड़ी को बताना है कि आपका जो आपने रजिस्टर बनाया है, अकाउंट का रजिस्टर बनाया है, मटेरियल जो भी आते हैं आंगनवाड़ी के अंदर, वो सारी चीज़ आपको स्टॉक मेंटेन करना है और एक बाद लिखना है। ये भी आपको सुपरवाइजिंग, इस पर भी आपको सुपरवाइज करना है। और हाँ, और तमाम चीज़ इंस्ट्रक्शन देना है आपको। ये बात बताएगा छठे पॉइंट के अंदर कि आपको तमाम चीज़ की इंस्ट्रक्शन देना है, आप किस मेंटेन करें। ओके। मेन पॉइंट जो सातवां पॉइंट है आपका, इन्होंने ये बात बताई गई कि आपको न्यूट्रिशन की भी एजुकेशन देना है लोगों को, मतलब कि महिलाओं को बुलाना है, बच्चों को बुलाना है और गली वालों को या मोहल्ले वालों को बुलाना है।
है और न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन देना है, प्रमोशन करना है कि न्यूट्रिशन ये बच्चों खिलाइए, ये दीजिए और हाइजीनिक कंडीशन रखिए, साफ सुथरे रहिए। ये बात आपको आंगनवाड़ी में बात बताना चाहिए। ये आप किसको बोलेंगे? लोगों को नहीं बोलना है, आंगनवाड़ी को बताना है आपको। आप सुपर हेड है, एक मेन को पढ़ेंगे आप, आई मीन टीचरों की भी टीचर है। ओके, अब उनको बताना है, आपको ये बताना है। फिर बाद में एजुकेशन ताल्लुक से लोगों को प्रोग्रेस के तालीम देना है कि भाई आप एजुकेशन हासिल करो, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे योजना है, जिस तरह से आपको योजनाओं के ताल्लुक से बताना है, ये भी चीज़ क्लियर कर लीजिए। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो भी आपको ये चीज़ कवर करना है, ये भी उनको आपको बताना है। इन शॉर्ट सारी जिम्मेदारी आप पर रहेंगी कि सदी आंगनवाड़ी रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी रहेंगी कि सारे आंगनवाड़ी को सारी इन्फॉर्मेशन, सारे गाइडलाइन, सारे रेगुलेशन आप ही बताओगे और आप ही मेंटेन करोगे। ये बात बताई गई है, बाकी कुछ खास बात नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। ये आपको सुपरवाइजिंग जॉब है। ओके, वैकेंसी बहुत अच्छी है, 102 वैकेंसीज है। आप फॉर्म फिल कीजिए, सारी इंशाल्लाह बता दियो। ये पदवीधर पर वैकेंसीज है। अब इसकी जो साइट है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और किसी को बोलिए कि आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जॉब समझ में आ जाए, सारी वैकेंसी पूरी समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, लेकिन वो इंसान पूछे जो जिसको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पूछे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, फिर बाद में आता है आइडेंटिफिकेशन। आपने जो ये फॉर्म के अंदर कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो भी इंशाल्लाह इसमें बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट में वो भी चीज़ कवर हो जाती है हमारी। देखिए ये डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से अपलोड करना है, सारी चीज़ आपको साइन अपलोड करना है। साइन के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो एक साइन अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के बाद में आपको 2 सेकंड, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए आपको फोटो अपलोड करना है, फोटो एक अच्छी इमेज अपलोड करना है सिक्योरिटी के अंदर। उसमें साइन अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है। 10 सर्टिफिकेट पूछा है, 10 सर्टिफिकेट अपलोड करना है। शायद आपने एक काम करना, मार्कशीट पर अपलोड कर देना और मर्ज करके और बहुत सर्टिफिकेट अपलोड कर देना ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद में आता है आपके बाद में उसको 12वीं मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट का वर्ड यूज़ करा है तो बोर्ड सर्टिफिकेट ही कहते हैं, दोनों भी अपलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद में आता है ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड करना है। फिर पीजी, ये स्टूडेंट पीजी था एक्चुअल मेरे पास में, तो आप पीजी की कंपलसरी नहीं, वैसे तो पीजी भी तो अपलोड कर सकते हैं अगर है तो। ओके, डोमेसाइट अपलोड करना, डोमेसाइट कंपलसरी है आपको। में अगर डोमेसाइट सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करता है। इनकेस ऑफ अगर लास्ट में नहीं तो आप बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद में एमएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो लाल निशान आते हैं आप याद रखिए, कंप्यूटर में अगर कुछ लाल निशान पर आती है, फॉर एग्जाम्पल लाल है तो आपको ये अपलोड कंपलसरी है। ओके, उसके बाद एमएस सर्टिफिकेट का अपलोड करना है कंपलसरी में आपके पास में। उसके बाद में पेन कार्ड, इन्होंने पेन कार्ड का मैंने ऑप्शन लिया थे, 4 ऑप्शन आए थे इसके अंदर। पेन कार्ड आया था, बाद में ड्राइविंग लाइसेंस आया था। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद में कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे पेन कार्ड है, अगर पेन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। रहा तो आपका पासपोर्ट नहीं है तो इसमें कोई एनी वन में अपलोड करना है। अगर आपके पास ये चारों में से कोई एक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने एक काम करना, पेन कार्ड की एप्लीकेशन कर लेना, मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर अदर डॉक्यूमेंट आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इंशाल्लाह मैं बता दिया मैंने। अब खास इस वीडियो में ये चीज़ बताने की कोशिश करा मैंने कि इसके अंदर फोटो, लाइव फोटो अपलोड करना है आपको। ये भी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे देता हूँ आपको मैं। देख लीजिए, कैप्चर फोटो पर क्लिक करना आपने। जैसे आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। 2 ऑप्शन है इसके अंदर, कैप्चर फोटो तो जो आप लाइव फोटो दोगे तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो एक कैप्चर फोटो जैसे क्लिक करते हो तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस पर इधर जाना आपने। आप बाद में अलाउ टू विजिटिंग ऑल की साइट को क्लिक करना, उसके बाद में आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके, हमें कुछ करना नहीं है तो मैं आपको बता भी सकता नहीं। कैमरे की जो सेटिंग है उसको ऑन करना है आपको। ये सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे दी। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, जो इंशाल्लाह मैंने कवर करके दे दिया, बता दिया मैंने आपको। ओके, अगर आपके मोबाइल से नहीं होता है किसी और के मोबाइल से करने की कोशिश करना आपने। ओके, आप सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे दिया हूँ आपको। जो भी देखिए, आप जो डॉक्यूमेंट चाहिए कास्ट वाले तो कास्ट वाले अपलोड करेंगे। ओके, अगर आप कास्ट में आते हैं जो ओपन कैटेगरी का फॉर्म था कास्ट वाले कास्ट में, अगर रिलोस सर्टिफिकेट रिलोस वाले रिलोस में किसी सर्टिफिकेट में अपलोड करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है उसके मुताबिक आपको मतलब करना है। ओके, जो आप क्लिक करोगे, मैंने एक शॉर्ट जुमला समझिए, जो आप यस करोगे वो डॉक्यूमेंट आपको देना है। ओके, ये बात समझ लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।